बज गए हैं, वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। मतदान के बाद कमल का निशान दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने गुजरात के डीजीपी और मुख्य सचिव से उनके खिलाफ कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने को कहा है। चुनाव आयोग ने माना कि मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का राजनीतिक इस्तेमाल किया और ऐसा करके उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन भी किया है। चुनाव आयोग ने उन्हें जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126 के 2 सेक्शंस के उल्लंघन का दोषी माना है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126 के सेक्शन 2 के तहत आयोग में 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। दरअसल कमल निशान के साथ मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हाई लेवल मीटिंग की और मोदी को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी माना। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि पोलिंग बूथ के पास मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमल का निशान दिखाया। ये दोनों ही आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। नरेंद्र मोदी जी ने आज गांधीनगर में वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से थोड़ी सी दूर पर जाकर के बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने हाथ में कमल का निशान उठा करके प्रचार करने का काम किया। कांग्रेस की शिकायत को बीजेपी ने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हरकत बताया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम कैंपेन में बिजी हैं और कांग्रेस कंप्लेन करने में व्यस्त है। कंप्लेन पे कंप्लेन, हम जो है वो कंपेन पे कंपेन कर रहे हैं। तो देश के लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी कंपेन में लगी है और दूसरी पार्टी कंप्लेन में लगी है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसमें कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टूट रहा है? इससे पहले नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपना वोट डाला। रानीप इलाके में एक स्कूल में बने मतदान केंद्र में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मोदी जब मतदान केंद्र के अंदर वोट देने पहुंचे तो वहां उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा तो पास बुलाकर उससे हाथ मिलाया। बाद में घर वालों ने बच्चे से कहा कि मोदी के पैर छुओ, तो फिर वो दौड़कर आया और उसने मोदी के पांव छुए। मतदान केंद्र के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद की तस्वीर यानी कि सेल्फी भी ली। वोटिंग के बाद उंगली में लगे स्याही के निशान को उन्होंने अपने मोबाइल फोन में कैप्चर किया। मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी ने कहा कि अब तक के चुनाव से ही साफ हो गया है कि कांग्रेस की हार तय है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में मां बेटे की सरकार चली गई है और नई सरकार की नींव पड़ गई है। इस बार अब तक जो मतदान हुआ है उसमें 2 काम हो गए। एक, मां बेटे की सरकार गई और दूसरा, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया है। नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने भी आज मतदान किया। गुजरात के मेहसाणा के बूथ नंबर 80 पर उन्होंने विजय मुहूर्त यानी कि दोपहर 12:39 पर अपना वोट डाला। जशोदा पहले भी कह चुकी हैं कि वो मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाहती हैं। मोदी ने जहां गांधीनगर में मतदान किया, वहीं उनकी पत्नी जशोदाबेन ने करीब 60 किलोमीटर दूर मेहसाणा में वोट डाला। वो मेहसाणा में ही अपने भाई के साथ रहती हैं। भले ही शादी के कुछ समय बाद से ही जशोदाबेन और नरेंद्र मोदी अलग हो गए थे, लेकिन जशोदा अभी भी मोदी के सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम जशोदाबेन मोदी लिखा हुआ है। हालांकि पति के नाम की बजाय उनके पिता का नाम वोटर लिस्ट में है। वडोदरा में जब मोदी ने नामांकन के दौरान हलफनामे में पहली बार अपनी पत्नी जशोदाबेन के नाम का जिक्र किया था, इससे पहले मोदी ने जितनी बार भी हलफनामा दिया था उसमें पत्नी का कॉलम खाली छोड़ देते थे। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी अपना वोट डाला। वो ऑटो से वोट। मोदी की मां ने कहा कि मेरा बेटा ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर में मतदान किया। आडवाणी यहां से मौजूदा सांसद हैं और यहीं से चुनाव मैदान में हैं। गुजरात में वरिष्ठ नेताओं ने भी मतदान किया। वडोदरा में मोदी को चुनौती दे रहे कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री और मोदी के करीबी अमित शाह ने गांधीनगर में वोट डाले, तो सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल भी भरूच में मतदान करने पहुंचे। जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। अडानी नरेंद्र मोदी से संबंधों को लेकर चर्चा में है। विरोधियों ने मोदी पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। लखनऊ से चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने वोट डाला, तो वहीं उन्हें चुनौती दे रहे कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जावेद जाफरी ने भी मतदान किया। कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल ने अपना वोट डाला। इस सीट पर श्री प्रकाश जायसवाल का मुकाबला बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला।
यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल पुराना किला में अपना मतदान किया, तो वहीं हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने वोट डाला। आंध्र प्रदेश में भी वरिष्ठ नेताओं ने मतदान किया। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में वोट डाला, तो वहीं टीआरएस के मुखिया चंद्रशेखर ने मेरठ की सिद्दीपेट में अपना मतदान किया। कांग्रेस नेता और SC/ST आयोग के अध्यक्ष PL पूनिया ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बाराबंकी में अपना वोट डाला। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में बादल परिवार ने मतदान किया। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे सुखबीर बादल और बहू हरसिमरत कौर के साथ वोट डाला। विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर ने पटियाला में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। परनीत कौर पटियाला लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के मधेपुरा से जेडीयू उम्मीदवार शरद यादव ने अपना वोट डाला। यहां उनके खिलाफ आरजेडी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनाव मैदान में हैं। मताधिकार के प्रयोग में खिलाड़ी भी पीछे नहीं रहे। हैदराबाद में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने अपना वोट डाला। वो अपने पिता के साथ मतदान करने पहुंची थी। गुजरात के राजकोट में क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे। फिल्म स्टार और कांग्रेस नेता चिरंजीवी को हैदराबाद में पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल वो बूथ के बाहर लगी लाइन तोड़कर वोट देने आगे बढ़ गए थे, लेकिन तभी एक युवक ने विरोध किया, तो माफी मांगते हुए चिरंजीवी फिर से आकर लाइन में लग गए। हालांकि चिरंजीवी का कहना है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा, वो सिर्फ वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आगे बढ़े थे। उन्होंने कहा कि मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह बाजवा की पत्नी ने एक मतदाता के साथ बदसलूकी की। कैमरे में उनकी ये करतूत कैद हो गई, जिसमें वो कतार में खड़े एक बुजुर्ग मतदाता को हाथ पकड़कर हटाते दिखी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा गुरदासपुर में मतदान केंद्र पर पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। कतार में पहले से बुजुर्ग खड़े हुए थे, लेकिन बाजवा की पत्नी ने अपने गुरूर में उन्हें धक्का मारकर वहां से हटा दिया। पीस पार्टी से रायबरेली सदर विधायक अखिलेश सिंह ने वोट देने के बाद बताया कि उन्होंने नोटा का बटन दबाया। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार कांग्रेस की मिली भगत से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। यूपी के जालौन में आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों का कहना है कि बरसों बीत गए, लेकिन आज तक उनके गांव की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। यूपी के बांदा में गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोगों का कहना है कि ओलों ने उनकी फसल बर्बाद कर दी, लेकिन उनके गांव को न कोई देखने आया और न ही मुआवजा मिला। बिहार के समस्तीपुर में कई मतदान केंद्रों पर लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। ज्यादातर लोगों ने क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार किया। गुजरात के सूरत में सैकड़ों लोग बैंड बाजे के साथ वोट डालने पहुंचे। इन लोगों ने इलाके के सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। सूरत के लोगों की इस अनोखी पहल की लोगों ने तारीफ की। पंजाब के अमृतसर में पुतलीगढ़ में वोटिंग के दौरान हिंसा की खबर है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। बूथ के बाहर तोड़फोड़ की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज वोट पड़े। 9 राज्यों की 89 सीटों के लिए लोगों ने मतदान किया। अभी 2 चरण का मतदान बाकी है। शाम 5 बजे तक यूपी में करीब 60% मतदान हुआ। तेलंगाना में 68 और पंजाब में 64% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम बंगाल में शाम 4 बजे तक 82%, बिहार में 52%, जबकि श्रीनगर सीट पर शाम 4 बजे तक महज 28% वोट पड़े। 7वें चरण के चुनाव में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की सभी 17 सीटों पर वोट डाले गए। साथ ही बिहार की 7 सीटों पर भी मतदान हुआ। वहीं गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए भी लोगों ने वोट डाले। पंजाब की सभी 13 सीटों के लिए भी आज मतदान हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की 14 संसदीय सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग हुई। 7वें चरण में जम्मू कश्मीर की 1 सीट श्रीनगर पर वोटिंग हुई। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव की एक और दादरा नागर हवेली की 1 सीट पर लोगों ने वोट डाले। लोकसभा चुनाव के साथ साथ अलग राज्य बने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। यहां पर 17 संसदीय सीटों के साथ साथ तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। गुजरात में वडोदरा से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। उनके सामने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री हैं। गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी और अहमदाबाद ईस्ट से परेश रावल किस्मत आजमा रहे हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी और लखनऊ से राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।
कानपुर में मुरली मनोहर जोशी और श्री प्रकाश जायसवाल के साथ साथ धौरहरा में जितिन प्रसाद और झांसी से उमा भारती की किस्मत भी तय कर दी है मतदाताओं ने। अमृतसर से बीजेपी के अरुण जेटली और कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। गुरदासपुर से बीजेपी के विनोद खन्ना और कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और आनंदपुर साहिब से अंबिका सोनी के भाग्य का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया। बिहार की मधेपुरा सीट से जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और उनके खिलाफ लड़ रहे आरजेडी के पप्पू यादव की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। दरभंगा से बीजेपी के कीर्ति आजाद मैदान में है। श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला की किस्मत भी दांव पर है। बीजेपी नेता उमा भारती ने प्रियंका गांधी की तुलना बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत से कर डाली है। उमा ने कहा है कि जैसे राखी सावंत हमेशा बोलती रहती हैं, वैसे ही प्रियंका भी है। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी अब इस लायक नहीं है कि मोदी के बारे में उन्होंने ये कहा कि बच्चों की तरह। देखिए, राखी सावंत भी बोलती रहती है, उसका क्या मतलब है? राखी सावंत ने उमा भारती के इस बयान पर पलटवार कर दिया है। गुस्से में तिलमिलाई राखी ने उमा की तुलना बारिश के कीड़े से कर दी। उमा भारती जी मेरी बहन है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बहुत प्यारी बहन है। वो उस कीड़े के समान है, बारिश के कीड़े के समान है। जब चुनाव का समय आता है तो बाहर निकलती है चुनाव प्रचार करने के लिए। दाएं बाएं देखती नहीं कि महिला है कि पुरुष है, जो मुंह में आता है बक देती है। उधर उमा भारती ने कहा कि अब वो प्रियंका गांधी को रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली कहकर बुलाएंगी, क्योंकि उनका आरोप है कि मैं उनका नाम लेकर पब्लिसिटी गेन करती हूं। उमा भारती ने प्रियंका पर अपने भाषणों में अमर्यादित भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बाबा रामदेव और प्रियंका दोनों की भाषा एक जैसी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पाक गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के पीएम बनने से दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। दरअसल पाकिस्तान दाऊद को लेकर मोदी की रणनीति को लेकर डरा हुआ है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में छिपे दाऊद को लादन की तरह पकड़ने के संकेत दिए थे। पाकिस्तानी गृह मंत्री के मोदी पर दिए गए बयान से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को भारत के इंटरनल मामलों, खासकर के चुनाव के दौरान ऐसे कमेंट्स न करने की चेतावनी दी है। बिहार के छपरा में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आरजेडी से गठबंधन तो है, लेकिन मंच पर लालू यादव के साथ आने में मां बेटे शर्माते हैं। ने 8वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार के हाजीपुर में पहुंचे और वहां पर रामविलास पासवान के साथ मंच पर नजर आए। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के मुखौटे पहनकर बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ के लिए वोट मांगे। मोदी का मास्क पहनकर कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ ऑफिस में लोगों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने लगातार दूसरे दिन भी अपने भाई राहुल गांधी का अमेठी में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका कई इलाकों में गई और नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान प्रियंका ने अमेठी में हुए विकास के नाम पर राहुल गांधी के लिए वोट मांगे। दिल्ली हाईकोर्ट चुनाव के बाद 13 मई को हरियाणा में बिल्डर्स के लाइसेंस की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस जांच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के हिंदूपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मानव रहित क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक पार करते समय इस गाड़ी को ट्रेन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के ऊपर मानहानि का जो केस किया था उसे वापस ले लिया है। 2010 में तिवारी ने गडकरी पर आरोप लगाया था कि उनका मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में बेनामी फ्लैट है। लखनऊ में ठीक वोटिंग के दिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेम्स बेवन ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पूरे जोश के साथ पहुंचे ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने राजनाथ सिंह से कुछ देर बातचीत की। लखनऊ में राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेम्स बेवन ने रायबरेली पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवार अजय अग्रवाल से मुलाकात की। अजय अग्रवाल सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ आईपीएल के सीजन 7 में आज सिर्फ एक मुकाबला है। मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है।
यूएई में आज आईपीएल 7 का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 2 मई से आईपीएल के सभी मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। भारत की धरती पर आईपीएल 7 का पहला मैच रांची में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 2 मई को होगा। आईपीएल 7 में कल हुए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। मैच सुपर ओवर तक गया, लेकिन यहां भी टाई की स्थिति बन गई। इसके बाद मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने के चलते राजस्थान को विजेता घोषित किया गया। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 152 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम भी 20 ओवर में 152 रन ही बना पाई। इसके बाद सुपर ओवर में कोलकाता ने 11 रन बनाए, जवाब में राजस्थान भी 11 रन ही बना पाई, लेकिन अधिक बाउंड्री ने राजस्थान को जिता दिया। 2015 के वर्ल्ड कप के लिए मिसबाह उल हक पाकिस्तान की टीम के कप्तान होंगे। अमेरिका के एक कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दायर मानवाधिकार उल्लंघन की अर्जी को खारिज कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने ये अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में ऐसा मुकदमा दायर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। करीब 2 महीने से लापता मलेशिया विमान का मलबा मिलने का दावा ऑस्ट्रेलिया की एक मरीन कंपनी ने कर दिया है। अमेरिका में तूफान की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मिसिसिपी के ट्रुपेलो में भयानक बर्बादी हुई है, वहीं अब तक हताहतों की तादाद 20 को पार कर गई है। टीवी सीरियल देवों के देव महादेव के सेट पर आग लगने से हड़कंप मच गया। कलाकारों के सारे कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि नई गांव के पोमन में देवों के देव महादेव का सेट लगा था। शूटिंग चल रही थी, इसी दौरान सेट पर आग लग गई। अभिनेत्री कंगना रनौत सिल्वर स्क्रीन पर अब अभिनेता इरफान खान के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। साजिद खान की ट्रिपल रोल बेस्ड कॉमेडी फिल्म हम शक्ल्स का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर के ट्रिपल रोल हैं। फिल्म हम शक्ल्स में ग्लैमर का तड़का लगाने का जिम्मा साजिद की अभिनेत्री बिपाशा बासु, ईशा गुप्ता और तमन्ना भाटिया को सौंपा गया है।